हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल एक्सीलेंट। आज हम बात करेंगे सीट्स के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सीट्स की अगर बात करें तो जनरली आपको आपको लग रहा होगा कि भाई सीट्स में क्या है, सीट वही ऐड ऑन करना या डिलीट करना। ठीक है, लेकिन सीट्स में ऐड ऑन करने के अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं। जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको। सीट्स पे एक्शन लेने के लिए मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि आप चाहें तो फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर सीट हाइड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हम जो है बात करेंगे यहीं सर कि सीट्स के ऊपर ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन लेंगे। तो मतलब कि अगर सीट्स पर खड़े हैं आप और अगर आपको कोई सीट ऐड करनी है तो सिंपली क्या करेंगे, आप इंसर्ट करेंगे। तो क्या होगा, तो इससे पहले आपकी सीट एक इंसर्ट हो जाती है, इसे ओके करेंगे और आपकी एक सीट इंसर्ट हो गई। सिंपल, ये आपको पता होगा, आप कर लेते होगे। अगर शॉर्टकट की बात करें तो इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट F11। तो आप जो है शिफ्ट F11 से भी सीट ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं दबाऊँ शिफ्ट F11, शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाया, उसके बाद F11, अब देखिए ये सीट ऐड हो रही है। तो इस तरीके से बहुत सारी सीट ऐड हो सकती हैं। और अगर मुझे अब इन सीट को डिलीट करना है तो मैं इस सीट को सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, लाइक दिस। और अगर मुझे एक साथ बहुत सारी सीट डिलीट करनी है तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा, इसको सेलेक्ट करूँगा एक को, और शिफ्ट के साथ जहाँ तक डिलीट करनी है, कि यहाँ तक डिलीट करनी है, शिफ्ट 15 से लेके सीट 15 से लेके और 6 तक, राइट क्लिक और डिलीट। इस तरह से डिलीट हो गई। इसके बाद अगर कोई सीट हमको रीनेम करनी है तो हम यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे। यहाँ से हम सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है सीट का नाम आप चेंज कर दीजिए। इसके बाद आता है मूवर कॉपी। मूवर कॉपी, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये मैं अभी लौट के आता हूँ, उससे पहले आपको कुछ और चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि प्रोटेक्ट सीट है तो आप प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे और आप पासवर्ड डाल के सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ डाला पासवर्ड 1 1, अभी सीट हो गई लॉक। अब नो वन कैन वर्क ऑन दिस। ठीक है, हमने फिर इसको कर लिया अनप्रोटेक्ट 1। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कैसे आप सीट को लॉक करते हैं। इसके अलावा होता है टैब कलर। मतलब कि अगर आपको टैब का कलर देना है तो आप यहाँ से इनका कलर दे सकते हैं सीट का। जैसे ये रेड दिखनी है या फिर ये ग्रीन दिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है दे सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा हाइड, अगर सीट आपको हाइड करनी है, हाइड का यूज़ बड़ा अच्छा होता है जब कोई एक एमआईएस वाला कोई रिपोर्ट बनाता है और वो चाहता है कि किसी को डेटा दिखाई ना दे। और जो देखने वाले होते हैं उनको इतनी नॉलेज होती नहीं कि डेटा रिपोर्ट कहाँ से बन रही है। तो उस केस में क्या करते हैं एमआईएस वाले कि सीट को हाइड कर देते हैं। तो मैं सिंपली जाऊँगा सीट पर, राइट क्लिक करूँगा और हाइड कर दूँगा। इससे सीट हाइड हो जाएगी। तो जो बंदा जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो ही वॉन्ट बी अवेयर दैट कि हाउ इट वर्किंग, मीन्स कि डेटा जो है कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो अगर उसको नॉलेज होगी तो वो यहाँ पर अनहाइड करके देख लेगा और यहाँ पर जितनी भी सीट हाइड होंगी उनके नाम आ जाएंगे कि सीट 4 हाइड है, सीट रॉ डेटा हाइड है, वगैरह वगैरह। यहाँ से कोई भी एक समझदार व्यक्ति सीट को अनहाइड कर सकता है। ये होगा सिंपल हाइड अनहाइड। तो अब आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेलेक्ट ऑल सीट। तो अगर एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारी सीट सेलेक्ट करनी है हमको तो हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर सपोज करो कि यहाँ पे और सीट्स हैं तो मैंने प्लस करके सीट्स बढ़ा ली, प्लस 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 करके। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ करा सेलेक्ट ऑल सीट। तो इससे क्या होगा कि सारी की सारी सीट सेलेक्ट हो जाएंगी। और इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि सारी सीटें जो सेलेक्ट हो चुकी हैं, जिनका एक ग्रुप बन चुका है, अगर वो अनग्रुप करनी है तो यहाँ से आप अनग्रुप सीट्स कर दीजिए। इससे जो ग्रुपिंग होगी वो हट जाएगी। अब आते हैं मेन चीज़ पे। इसका बड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई सीट मूव करनी है, लेट सपोज कि ये सीट जो है मुझे एंड में मूव करनी है, समरी, तो मूव, और मैं करूँगा मूव टू एंड। तो क्या होगा, ये एंड में मूव हो जाएगी, लाइक दिस। अब देखिए ये वाली सीट जो है
मूव हो गई एंड में। ठीक है, अब अगर मुझे मूव करनी है स्टार्टिंग में, तो मूव, अब क्योंकि सीट 23 है, ठीक है स्टार्टिंग में, तो मैं क्या करूँगा, सीट 23 पर क्लिक करूँगा, फिर क्या होगा, उससे पहले ये मूव हो जाएगी। और अगर मुझे सीट 24 से पहले करनी है तो इस पर क्लिक करूँगा, तो इन दोनों के बीच में मूव होगी। तो अभी मैं कर रहा हूँ सीट 23 पे, और मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अगर मुझे इसकी कॉपी करनी है तो मैं करूँगा क्रिएट कॉपी करूँगा, और उसके बाद लेट सपोज कि मूव टू एंड, की मूव टू एंड करके एक कॉपी क्रिएट कर दो, तो ओके करूँगा, और ये कॉपी क्रिएट हो गई सेम वैसी ही। तो इस तरह से आप जो है मूव के दौरान चाहें तो आप उसको जब मूव करेंगे तो उसकी कॉपी कर लीजिए, और या फिर उसको मूव कर लीजिए। तो मुझे ये, मैंने इसको डिलीट कर दिया। साथ ही आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जो है मैनुअली भी सीट को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने समरी को उठा कर रखना है इधर, तो मैं जो है सीधा उठा के जो है इस तरह भी रख सकता हूँ। तो आप जो है माउस से दाएं बाएं भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह पे आप रख सकते हैं। इसके अलावा अब आता है कि मूव करना है किसी और वर्कबुक में। तो सपोज करो कि मेरे पास एक वर्कबुक और खुली हुई है, मैंने एक वर्कबुक खोल ली लाइक दिस, मेरे पास दो वर्कबुक हैं। अब अगर मुझे ये सीट जो है मूव करनी है, ठीक है, तो कहाँ करनी है, दूसरी वाली में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जितनी भी आपकी वर्कबुक होती हैं खुली हुई, उनके सबके नाम यहाँ आते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है रॉ डेटा। तो अगर मुझे चाहिए कि इसकी एक कॉपी जो है वहाँ मूव हो जाए, कॉपी, तो मैंने क्या करा, यहाँ मूव करनी है। ठीक है, क्या, कॉपी, और वो भी कहाँ, मूव टू एंड, मतलब जो जो ये रॉ डेटा है इसकी कॉपी इस वर्कबुक में एंड में जाके कॉपी हो जाए। मैं करूँगा ओके। अब देखिए ये वो सीट है जहाँ पर हमने मूव किया है, तो ये वाला डॉक्यूमेंट है। तो आप जो है इस तरह से मूव कर सकते हैं। मैं और दिखाता हूँ करके आपको, कि अगर मुझे शुरुआत में मूव करनी है ये वाली फाइल, तो मूव और कॉपी, उसके बाद कहाँ पर, उस फाइल का नाम जहाँ मूव करनी है, रॉ डेटा, क्रिएट कॉपी। अगर मैंने सीट 3 करा तो यानी कि वहाँ पे जो सबसे पहले सीट 3 है उसके पहले ये क्रिएट अ कॉपी, मतलब अब क्रिएट कॉपी करेंगे ऐसे कॉपी हो जाएगी, और आपने अगर क्रिएट कॉपी नहीं करा तो यहाँ से मूव हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ जाके सेव हो जाएगी। तो हमने करा क्रिएट कॉपी, और ये सेव हो गई, देखिए आप। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको मूव कर सकते हैं। अब आता है कि अगर नई वर्कबुक, सपोज करो कि हमें नई वर्कबुक चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अब न्यू वर्कबुक, हम करेंगे यहाँ न्यू वर्कबुक, और वहाँ पर कोई सीट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कॉपी कर देंगे इसको, और ओके कर देंगे। तो ये नई वर्कबुक, देखिए क्या, बुक 4 जो है, तो यहाँ पर कोई और सीट है नहीं, तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगी इस तरह से यहाँ पर। इसके बाद जो है आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लीजिए। अब सेव करने के बाद इस बात का ध्यान रखिएगा, अब मैं बताता हूँ आपको जो एक्चुअल में ध्यान रखना पड़ता है सीट को मूव करते समय। तो सपोज करो कि मैंने क्या करा, कि ये सीट जो है मूव कर दी मैंने, एक कॉपी मैंने मूव कर दी, फॉर एग्जांपल कर दी मैंने, यहाँ आ गया बुक 4। अब इसको मैंने करा सेव, इसको सेव करा मैंने डेस्कटॉप पे जाके सेव कर दी एज ए डेमो। ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है, और जो मेन फाइल है जहाँ से मैंने कॉपी किया था इसको भी बंद कर दिया मैंने, इसको मैंने सेव कर दिया, इसको भी बंद करता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं जाके खोलता हूँ वो फाइल जो मैंने अभी भी सेव करी है, डेमो। अब देखिए जब आप खोलेंगे तो एक ऑप्शन आएगा इनेबल कंटेंट, मतलब कि हुआ क्या है कि जब हमने फाइल मूव करी तो इसमें क्या हुआ, उस फाइल से लिंक है जहाँ से ये आई है। ठीक है, अब जब इनेबल कंटेंट करेंगे आप, तो आपका सारा डेटा उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या था, फॉर्म लगा हुआ था रॉ डेटा से, और रॉ डेटा यहाँ पे है नहीं, इसलिए इसको रॉ डेटा नहीं मिलेगा। तो जब आप सम, जब कोई आप VLOOKUP के अलावा कोई और फॉर्म लगाते हैं, फंक्शन लगाते हैं, तो आपको वहाँ पे एरर दिखा देगा। हाँ, VLOOKUP एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर जो है वो काम करता है, और VLOOKUP की खासियत ये भी है कि एक बार लग जाता है तो वो अपना जो प्राइमरी स्टेज पे लगता है वो आपकी वैल्यू पॉपअप करके दिखाता है। तो जब अगर आपने मूव किया है तो ध्यान रखें कि उसको क्या करें, आप जब मूव करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डेटा में जाके एडिट लिंक का, इसमें जाके आप क्या कर दें, ब्रेक लिंक कर दें। कब, जब आप
किसी सीट को मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल खोलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से करके। तो मैंने एक फाइल खोली, मैं इसको नई सीट में मूव करूँगा मैं। तो मैंने क्या करा, राइट क्लिक किया, मूव कॉपी, न्यू वर्कबुक। न्यू वर्कबुक करें या कहीं भी करें, ये चीज़ आपको दोनों में करनी है। तो मैंने करा क्रिएट कॉपी, ओके। ये नई आ गई, बुक 5 आ गई। मैंने उसको सेव किया। अब सेव करने से पहले क्या करेंगे, आप डेटा में जाएंगे और ये है ना एडिट लिंक, यहाँ जाएंगे, इसे कर देंगे ब्रेक द लिंक। अब जैसे ये ब्रेक द लिंक करेंगे तो क्या होगा, वो कह रहा है कि जो आपका फॉर्मूला लगा हुआ है किस सीट से, वो आपका टूट जाएगा। देखिए अब ये फॉर्मूला टूट गया। वरना होता क्या है कि जब आप सब मूव करते हैं तो फॉर्मूला उठ के जाता है। फॉर एग्जांपल मैं फिर दिखाता हूँ करके आपको। मैंने ये लिया, ये लगा हुआ फॉर्मूला लगा हुआ है, सब ये फॉर्मूला लगा हुआ है। अब इसको जब मैं मूव टू कॉपी करूँगा, नई वर्क में या कहीं भी, क्रिएट कॉपी, अब देखिए आ गया, ठीक लगा हुआ फॉर्मूला। अब जैसे क्या करूँगा मैं, इसको करूँगा, डेटा में गया, एडिट लिंक एंड ब्रेक द लिंक। इसमें क्या होता है, ब्रेक मतलब कि ब्रेक कर देगा, ओपन मतलब कि जहाँ से ये आ रही है फाइल उसे खोल देगा, चेंज सोर्स मतलब कि सोर्स को चेंज कर देगा, और अपडेट वैल्यू मतलब अगर वहाँ कुछ अपडेट होता है तो यहाँ पर अपडेट कर देगा। तो इस तरह से आप ब्रेक कर देंगे लिंक को। जैसे आप ब्रेक करेंगे तो देखिए फार्मूला आपका जो है काम करना बंद कर देगा, मतलब कि वो लिंक होना बंद हो जाएगा वहाँ पे। फिर इसको आप सेव कर दीजिए और उसी नाम सेव कर दीजिए, मैं हमने रिप्लेस कर दिया। इसे बंद करेंगे, ये बंद हो गई और ये मेन फाइल आ गई। अगर आप खोलेंगे जाके फिर से वही फाइल डेमो, तो देखिए कोई भी एरर नहीं मांगेगा। ठीक है। अब आता है, अगर आपने लगाया VLOOKUP, सपोज करो कि आपने अगर किसी एक फाइल में दूसरी फाइल लगाया VLOOKUP, तो VLOOKUP के केस में क्या होता है कि सपोज करो मेरे पास ये फाइल है और मेरा ये है, मुझे इस सीट में लगाना है VLOOKUP, कॉपी, और ये VLOOKUP। अब मैं इसको करा सेव, कर दिया बंद, और जो मेन फाइल थी जहाँ से मैंने लगाया लुकअप, वो भी बंद कर दी। अब जब मैं खोलूँगा जहाँ पर मैंने लगाया था VLOOKUP, तो देखिए ये मांग रहा है अपडेट। तो VLOOKUP क्या करता है, ये मांगता है अपडेट कि भैया जो हमने लुकअप लगाया है क्या मैं उसको अपडेट कर दूँ, नहीं। अगर अपडेट करना है तो आप अपडेट कर दीजिए, तब जाके अपडेट होगा, अदरवाइज अपडेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर कुछ चेंज किया है, तो मेरी फाइल जो थी वो थी ये वाली, यहाँ पर मैंने क्या करा, इस साग के जगह कर दिया मैंने यहाँ पे हरीश। ठीक है, इसे कर दिया सेव, ये कर दिया बंद। अब मैंने खोली अपनी फाइल, तो करा अपडेट। अब मैं अपडेट करूँगा तो देखिए ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर अपडेट नहीं करना है तो वो अपडेट नहीं करेगा। तो इस तरह जब सीट मूव करेंगे तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय।